फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे थे जो घटना चक्र का जो आता है ना करंट अफेयर IDDST वाला, तो उसका हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दी हूँ, जो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल नेशनल में 2 पार्ट था। ये लंबा था वीडियो, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको कवर कर दी हूँ, ठीक है। और आज मैं इंटरनेशनल ले रही हूँ, ठीक है ना। और साथ ही मैं एडिटोरिया का भी टेस्ट सीरीज करवाई हूँ और KGS का भी करवाई हूँ, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ ना कि मैं रिवीजन मोड में हूँ, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ कंटिन्यू। तो अभी मैं खुद ही टेस्ट नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं टेस्ट का अपलोड नहीं कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि अभी मैंने टारगेट रखा है कुछ 10 दिन में मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना। तो 1 अगस्त से मैं कंटिन्यू टेस्ट लगाऊंगी, तो टेस्ट में उस टाइम फुल लेंथ टेस्ट भी आने लगेगा सबका, तो फटाफट मैं देना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं करंट अफेयर कर रही हूँ और इसका कर रही हूँ, और एक और बिहार में स्पीडी, जो बिहार स्पेशल स्पीडी आता है ना, उसको कर रही हूँ मतलब, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड आपका कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना का। तो सतत विकास, 1 मिनट, हाँ, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा SDG में 99 आ गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SDG में हमारा 99 स्थान आ गया है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी होती है? तो अभी हो गया हमारा 80, ठीक है। मातृ मृत्यु अनुपात हमारा 80 हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर जो 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो ये 11 है, 11 प्रति 1000 महिलाओं पे, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नवरोकी, ठीक है। नेक्स्ट है, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एना बैरवाका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एना लेना बैरवाका, ये जर्मनी का है, ठीक है, जर्मनी के है। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ के हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये जर्मनी के हैं, और नाम क्या है? तो एना लेना बैरवाका कहाँ क्या बने हैं? तो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 22वां सागरीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में ही होता है ये हमेशा। नेक्स्ट है, ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुशांबे, तजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, किस संगठन में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है, EV कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ये चीन रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत में किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन का वैश्विक नेतृत्व हुआ है? तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रख लीजिए, एक बार कान में सुना रहेगा तो पता नहीं क्या भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट, इजराइल की खुफिया एजेंसी सीन बेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डेविड जीनी को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोटरडैम, नीदरलैंड भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बार भी पूछा है, पहले मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मेरी। और आपको बता दूं ना फ्रेंड्स कि ये जो हमारा वन लाइनर है ना, वो तो वन लाइनर ही है, लेकिन अगर आप दृष्टि का करंट अफेयर देख रहे होंगे ना, तो उसमें बहुत बल्क में डिटेल्स में बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो उतना ज़रूरत नहीं है। तो उसमें इसको क्या कर रही हूँ ना, मैं नोट्स बना रही हूँ, ठीक है, नोट्स बना रही हूँ, और उसको फिल्टर करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, और उसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी वैसे, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जब रिवीजन मोड में आएगा ना, तो काफ़ी हेल्प करेगा, तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, मैं रेडी कर रही हूँ वैसे। नेक्स्ट है, रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो निकूर सोरडैन। नेक्स्ट है, सुडान के प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? तो कामिल इदरिश। नेक्स्ट है, 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम क्या था? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, थीम ध्यान रखिएगा, आजकल थीम ज़्यादातर पूछता है।
और ये कौन सा था? तो 78वां था। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो कशिश चौधरी। नेक्स्ट है सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू में। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्था ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुशांबे। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो अनीता आनंद को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो ये भूटान किया है क्रिप्टो भुगतान प्रणाली। ध्यान रखिएगा, भूटान ने स्टार्ट किया है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पे। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुसान ले। नेक्स्ट है दुनिया का पहला वाणिज्य स्केल ई मेथेन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो कितने हैं? तो ये लियो 10 और 14 हैं, ठीक है, 14वां है ये। और ये कहाँ के कौन सा देश के नागरिक है? तो यूएसए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जस्ट जो पोप थे ना उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे किनको किया गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त को चुना गया है और ये यूएसए के हैं, ठीक है। और पोप लियो 14 उनका हो गया है, उस पद मिला है। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप थे? तो ये पहले पोप हैं। नेक्स्ट है जर्मनी चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जर्मनी में चांसलर का चलता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। नेक्स्ट एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट त्रिनाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों और क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 35 देशों। नेक्स्ट है इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो IISc बेंगलुरु का 38वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे है? तो सिंधुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चीन का है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की है? तो ये किए जेद्दा सऊदी अरब में किए थे। नेक्स्ट है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्लकीर अल ईशा। नेक्स्ट है मेहुल चोकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? तो बेल्जियम में। नेक्स्ट है मेहुल चोकसी, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ध्यान लिखिए कि मेहुल चोकसी जो है ना धोखाधड़ी के मामले में पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी किए थे। नेक्स्ट है ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, ये 9वां है, ठीक है, 9वां है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ना वो गुरुग्राम में है, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई कभी उसका कुछ न्यूज आया तो। नेक्स्ट छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में। ये 4 अप्रैल 2025 को ही हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन का थीम क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ये आजकल थीम ज़्यादा पूछता है, मेंस में ये क्वेश्चन नहीं आया था, वैसे हम लोग तैयारी किए थे इसका। नेक्स्ट है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य दल में सर्वसम्मति से चुना गया है? तो वर्ष 2025 से 27। नेक्स्ट है दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की है? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम। नेक्स्ट है यात्रा के दौरान मुंबई में किस शैक्षणिक संस्था का परिसर स्थापित किए की घोषणा किया गया? तो IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ
की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किए हैं? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके हैं। और किसके साथ क्या किए हैं? तो ये महो ओमान थाई और महू अनुराधापुर को दिए हैं। 2 रेल परियोजना है ये। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया है? इंपॉर्टेंट वीवीआई, आपको इसको मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नियर वाइज है तो। और इस बार मोदी जी को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिला है, तो मे भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। तो श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल मिला है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, श्रीलंका के जफराना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम शुरुआत की है? तो वावुनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना थी? तो ये थी 7.7। और इसमें ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रखिए ही, ठीक है, पूछ सकता है वो। हाँ, यहीं पे आ गया ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा। नेक्स्ट है, नेटुबू नंदिनी नेहतवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया। नेक्स्ट है, गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई थी? तो सलाह अल वर्दाविल। नेक्स्ट है, अनरेस्टी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे पीएम जी को किया गया, नरेंद्र मोदी को, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेविड हंट, इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लीजिएगा। ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में। जो शेख हसीना के जो वफादार लोग थे ना, उनको बहुत सताने का काम किया जा रहा है उससे। नेक्स्ट, अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएसए पहले ही साइड हो गया है, अभी ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से अर्जेंटीना भी साइड होने का निकलने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है। तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो वार्ट डी वेवर। नेक्स्ट है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश ने शुरू किया है? तो डेनमार्क ने। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तो तारानाकी मौगा को। नेक्स्ट है, माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने किस संगठन में स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र का आर्थिक समुदाय। नेक्स्ट है, पहला रसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। पहला है रसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है, तो ये अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट है, सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो ये चौथा है, ध्यान रखिएगा, 4th में भारत का सैन्य शक्ति है। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकाले रखा गया? तो माउंट डेनाली को। इंपॉर्टेंट है, वेरी वीवीआई आप कर सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति अमेरिका से भी कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये ज्योग्राफी में भी डाल सकते हैं कि माउंट मैकिले रखा गया है, कौन सा उसका पहला नाम था? तो माउंट डेनाली नाम था उसका, जो अभी नाम बदल के माउंट मैकिले किया गया है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट, वर्ल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेंडोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मैया संडू। नेक्स्ट है, द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 5वां है। नेक्स्ट है, विश्व की 8 महान शक्ति 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया का कितने देश है? तो इसमें 4 देश है, जिसमें चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2024 वर्ष 2024 की
सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला शामिल है? तो 3 है। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण को सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 28वां हुआ है। नेक्स्ट, रोशनी नादर मल्होत्रा को इस सूची में कौन सा स्थान है? तो ये 81वां है। नेक्स्ट, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रैंकोइस बायरू। नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। और आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि वोमेन में किसको चुना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो जनरल अशोक राज सिगडेल को। नेक्स्ट, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नेटुम्बो नदी नेदवाक। ये बार बार आया है, 2 बार आ गया है अभी तक। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स ANCI 2024 में भारत कौन सा स्थान रैंक पे है? तो यह है 180 देशों में 176 176। ठीक है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में हमारा स्थान कितना है? तो 176। टोटल देश कितनी थी? तो 180। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, VVI। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। नेक्स्ट, किसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी किया है? तो यूनिसेफ ने। और 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2.3 बिलियन। नेक्स्ट, बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नाम याद रखिएगा, ये हम लोग पहले भी देख लिए। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट, गुआना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। गुआना के ध्यान रखिएगा, टेस्ट में आपको ये मिल जाएगा क्योंकि सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। यहाँ पे तो बारबाडोस से तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किसने दिया? तो ये गुआना नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ठीक है। और 2023 में पेटेंट आवेदन में भारत तेजी से वृद्धि दर्ज करने वाला देश बन गया है, जिसमें कितना है? तो ये हो गया है यहाँ पे किया गया। तो ये किया गया देश में सबसे तेज वृद्धि करने वाला देश कौन बन गया? तो ये भारत बन गया है। नेक्स्ट है भारत ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे ऊंचे रैंकिंग हासिल की है? तो लंदन। नेक्स्ट, इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? तो ये मुंबई है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये किए हैं अजरबैजान। ध्यान रखिएगा, COP29 कहाँ हुआ था? तो अजरबैजान में। नेक्स्ट है 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विश्व भागीदार घोषित किया था? तो ये भारत को। नेक्स्ट, 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हो गया था? तो ब्रुसेल, बेल्जियम में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है, और इसका जो मुख्यालय है ना, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटक और AI के वर्ष के रूप में मान्यता दी है? तो ये स्पेन ने दिया है। नेक्स्ट है डियुमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए? तो बोत्सवाना। नेक्स्ट है लुओंग कुओंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? तो वियतनाम। नेक्स्ट है जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ हुई है? काली, कोलंबिया में। नेक्स्ट, CBD COP16 की थीम क्या थी? तो प्रकृति के साथ शांति।
ठीक है, प्रकृति के साथ शांति। नेक्स्ट है कोप 60 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किए हैं? तो राष्ट्रीय जैविक विविधता रणनीति और कार्य योजना। नेक्स्ट 2026 में इस सम्मेलन में की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आर्मेनिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अल्जीरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मानद उपाधि अल्जीरिया का मिला है किसको? तो ये द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है? तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन एसीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद ने 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की है? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है एसीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद 24वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो रूस में। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो ये मार्क रूटे। नेक्स्ट है मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये नीदरलैंड के थे। नेक्स्ट है किस देश ने चागोस समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया? तो यूके ने लिया है, ध्यान रखिएगा, यूके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चागोस द्वीप समूह कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? तो संयुक्त यूके यूएस सैन्य अड्डे की स्थिति होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। और डिएगो गार्सिया कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट, नेपाल और भारत ने किस देश की बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट होगा, तो ये बांग्लादेश। नेक्स्ट है कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना है? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। नेक्स्ट, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइलू की भारत यात्रा पे भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौता के 2 तत्व कौन थे? तो ये $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। नेक्स्ट, मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया है? तो मालदीव में तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने वर्चुअल रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किए हैं? तो हानी माथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। नेक्स्ट, भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू शहर में। नेक्स्ट, मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये बंगलुरु में। नेक्स्ट है फिजी गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया? तो श्री रविशंकर को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून ताइवान और चीन साइड में आता है, तो ध्यान रखिएगा ताइवान को प्रभावित किया है। नेक्स्ट मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबाम, ध्यान रखिएगा, पहली महिला है। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयूज होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो जैमिका के हैं। और भारत को किस नेटवर्क की 15 ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया था? तो GLOBE नेटवर्क के लिए। GLOBE नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार से निपटने से। और श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री के रूप में किससे शपथ ली है? तो हरिनी अमरसूरिया। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके, जो हम लोग पहले देख लिए हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे 2 भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है। नेक्स्ट है तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडी की स्थापना कहाँ की गई है? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है वर्ष 2024 की टाइम्स पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को केंद्रीय मंत्री है, नंदिनी नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को। नेक्स्ट है किन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड और नॉर्वे, मोल्डोवा और सैन मेरिनो और इजराइल। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? तो ये अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। नेक्स्ट है किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट है किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित करेंगे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है जो ऑस्ट्रेलिया का नाम क्या है विश्वविद्यालय का? तो डिकीन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपना पद इस्तीफा दे दिए थे? तो व्यापक हिंसा, छात्र विरोध के कारण। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाले 18वां देश कौन बन गया? तो जर्मनी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी से हुआ था। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची लिस्ट में होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। आपको बता दें कि हमारा यूनेस्को ना 44वां भी हो गया है, जो भी पेरिस में हो रहा था ना उसमें 44वां स्थान भारत को मिल गया, जिसमें शिवाजी का जो 12 किला था ना उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, VVI हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की संभाली है? तो ये भारत ने। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए हैं? तो क्रिस्टल मिशेल ने। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज घोषित किया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक सूफ। नेक्स्ट है पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल। नेक्स्ट है पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोस राउत मुलिनो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पार्ट 3, जिसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आ रहा है। तो पार्ट 3 में जो इकोनॉमिक सेक्शन है, आर्थिकी है, उसको हम लोग ले लेंगे, एक वीडियो में वो कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आर्थिक के बाद जो विज्ञान है, साइंस है उसका, और फिर खेल का है, तो वो संक्षिप्त और खेल का डाल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये पूरा हमारा ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम जो नोट्स बना रहे हैं, जो अपना खुद का मैं लिख के बना रही हूँ, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा अगर बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स दिया है, तो उतना काम नहीं कर आता है ना फ्रेंड्स।
तो उतना पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। वन लाइनर था इसलिए मैं वन लाइन करवा दे रही हूँ, और उसका मैं नोट्स से करवा दूँगी, पूरा कवर करा दूँगी मैं। उसमें नेशनल इंटरनेशनल मेरा डन हो गया है नोट्स, मैं धीरे धीरे जस्ट करवा ही दूँगी, ठीक है ना। मुझे भी टाइम की कमी हो जाती है, इसकी वजह से नहीं अपलोड रेगुलर कर पाते हैं, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात है, तो मैं भी संडे टू टेस्ट लगाती हूँ, और अभी मैं रिवीजन कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। कि हाँ, पता है कि पीटी मेरे बहुत बार निकला है, मत फिर भी वो चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और आपको रिवीजन करते ही रहना चाहिए, राइट। तो मैं भी रिवीजन कर रही हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, जैसे मैं टेस्ट दूंगी तो फिर मैं उसका पूरा टेस्ट करवा दूंगी। और अभी 10 दिन के बाद ही मैं टेस्ट का वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे बीच बीच में 1-2 करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, सपोर्ट करें आप मुझे। थैंक यू, बाय बाय।